हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम अभी तक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर, लेवल एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कल जो वीडियो हमने पढ़ा था वो था मैनेजमेंट के फंक्शंस। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक फंक्शंस है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो जो 5 फंक्शंस हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन, अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के लिए इतना आवश्यक क्यों है? You have understood by now that a manager has to perform 5 interrelated functions in process of managing an organization, which is a system made up of different interlinked and interdependent subsystems. अब तक आप सबको ये समझ आ गया होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को 5 आपस में जुड़े हुए फंक्शंस करने होते हैं, जो कि एक सिस्टम है जो बना होता है आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे पर डिपेंड सब सिस्टम से। A manager has to link these diverse group toward the achievement of a common goal. एक मैनेजर जो ये अलग अलग ग्रुप हैं उनको एक साथ जोड़ता है, जो एक कॉमन गोल डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए। The process by which a manager synchronizes the activity of different departments is known as coordination. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक मैनेजर जो है अलग अलग एक्टिविटीज को और अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ बांधता है, उसको क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को एक साथ जोड़कर रखता है तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको बांध के रखती है। दूसरे फंक्शंस क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। It is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization. जिस तरह से एक थ्रेड जो है, कोई भी माला बनाने के लिए एक थ्रेड जो है आवश्यक होता है उसको इकट्ठा रखने के लिए, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन को भी एक थ्रेड की जो से तुलना की गई है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक थ्रेड माला में। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू एंश्योर कम्युनिटी इन वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा कॉमन थ्रेड है जो इस सभी एक्टिविटीज जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस सबको एक साथ बांध कर रखता है और इनमें कंटिन्यूटी बनाकर रखता है। जैसे कि अगर परचेज जो डिपार्टमेंट है उसको यही नहीं पता कि हमारे पास कितना सामान जो बचा हुआ है और कितना हमारा सेल हो चुका, जैसे कि उसका ना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन और ना ही सेल्स के साथ, तो वो और कितना मटेरियल उसको परचेज करना चाहिए तो उसको पता ही नहीं है। तो इन सब में जो है कोऑर्डिनेशन बना के नए रखना आवश्यक है। Coordination is sometimes considered a separate function of management. कोऑर्डिनेशन को कभी कभी जो है मैनेजमेंट का एक अलग फंक्शन भी माना जाता है। It is however the essence of management for achieving harmony among individuals' efforts toward the accomplishment of group goal. कोऑर्डिनेशन आवश्यक है मैनेजमेंट में किसी भी इंडिविजुअल ने जो प्रयास किया है उसमें हार्मनी मीन्स तालमेल बनाता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है।
Each managerial function is an exercise contributing individually to coordination. एक जो मैनेजर है का जो फंक्शन है वो एक ऐसी गतिविधि है जो कि कंट्रीब्यूट करती है इंडिविजुअली टू कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल व्यक्ति को कोऑर्डिनेशन के लिए जो है इन्वॉल्व करती है। कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसाइट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस कल हमने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सभी का एक पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया प्लानिंग की स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाती है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप जो मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार करता है। According to these plans, the organizational structure is developed and staffed. इन प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और फिर स्टाफिंग की जाती है। In order to ensure that these plans are executed according to plans, directing is required. ये निश्चित करने के लिए जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं, देखने के लिए डायरेक्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। Any discrepancy between actual and released activities are then taken care of the stage of controlling. अगर एक्चुअल और रिलीज एक्टिविटी में कोई डिफरेंस है तो फिर कंट्रोलिंग फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स अगर जो एक्चुअल प्लान्स डिसाइड किए हैं और जो अचीव हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस है तो उसको कंट्रोलिंग के टाइम पे सॉर्ट आउट किया जाता है। It is through the process of coordination that a manager ensures the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure unity of action in the realization of common objective. कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया के माध्यम से एक मैनेजर ये निश्चित करता है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप के प्रयास मीन्स एफर्ट्स का अरेंजमेंट एक ऑर्डर में है और इससे ये भी निश्चित होता है कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वो एकजुट मीन्स एक यूनिटी के साथ किए जाएं। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स synchronization of the different action or efforts of the various unit of an organization. कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कामों को और डिविजन्स को एक जगह बांधकर रखता है। This provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts. इससे जो है इससे ऑर्गेनाइजेशन को एक नेसेसरी अमाउंट, गुणवत्ता, समय और क्रमबद्धता में सीक्वेंस प्राप्त होती है। ऑफ एफर्ट्स की जो है एक अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग और सीक्वेंस प्राप्त होती है। विच एंश्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद ए मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इससे यह निश्चित किया जाता है कि जो प्लान जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए और मिनिमम जो है विरोधाभास हुआ, उनमें कम से कम जो है डिफरेंस हुए। Thus we can say that coordination function is the essence of management. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। विदाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल डिसाइड किए उनको अचीव कर पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।